नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीम के पहले सर्ग का श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। निसर्ग दुर्बोधम अवबोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयम अवेदि यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। ये था इसका उच्चारण। पहली लाइन है निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः। श्लोक की फर्स्ट लाइन में युधिष्ठिर का गुप्तचर युधिष्ठिर से कहता है, क्व का मतलब है कहां पर। क्व दो बार शब्द आया है, तो एक बार तो राजाओं के चरित्र के लिए आया है और एक बार उसके गुप्तचर के लिए खुद के लिए आया है। तो क्व का अर्थ होता है कहां। और ये भूपति नाम जो शब्द है इसका अर्थ है राजाओं का। और चरितम का अर्थ है चरित्र यानी कैरेक्टर। और जंतवाह जो है इसका अर्थ है प्राणी। कहाँ तो राजाओं का चरित्र और कहाँ जैसे मेरे जैसे प्राणी। और कैसे प्राणी? अबोध विक्लवः। इसमें लिखा है अबोध विक्लवः, यानी कि अज्ञान से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, यानी कि अज्ञानी। अबोध विक्लवा का अर्थ है अज्ञान से अभिभूत नष्ट हुई बुद्धि वाले, अर्थात अज्ञानी। और जंतवह का अर्थ है प्राणी। कहाँ तो राजाओं की चरित्र और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी प्राणी। और राजाओं के चरित्र कैसे हैं? निसर्ग दुर्बोध। निसर्ग कहते हैं स्वभाव को। दुर्बोध, बोध होता है ज्ञान और दु होता है मुश्किल। मुश्किल से जानने योग्य यानी कठिनता से जानने योग्य, जिनका चरित्र बहुत मुश्किल से जानने योग्य है। राजा युधिष्ठिर ने जब वो वनवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपने एक गुप्तचर को दुर्योधन की राज्य पालन की राजनीति संबंधी गतिविधियों को जानने के लिए एक अपना गुप्तचर भेजा था, वनवासी गुप्तचर को भेजा था, जिसे इस महाकाव्य में वनेचर नाम से संबोधित किया गया है। तो वो वनेचर जब वहां जाता है और सारी गतिविधि को पता करके आता है, तो वह एक पोलाइट नेचर में राजा युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, जो कार्य आपने दिया था वो कार्य करके मैं आया हूं, पर ये कार्य बहुत मुश्किल था। कहाँ तो राजाओं के मुश्किल चरित्र को जानना और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी प्राणी। तो इसमें ये बताया गया है कि वो कितना विनम्र था, कितना ही पोलाइट नेचर का था। सेकंड लाइन में तवानुभावो अयम अवेदी यन मया निगूढ़ तत्वम नए वर्तम विद्विषाम। विद्विषाम जो शब्द है इसका अर्थ है शत्रु यानी दुर्योधन इत्यादि कौरवों का। विद्विषाम का अर्थ है शत्रुओं का। निगूढ़ तत्वम का मतलब है अत्यंत गुप्त रहस्यों वाला, अत्यंत रहस्यात्मक। निगूढ़ तत्वम का अर्थ क्या है? अत्यंत गुप्त रहस्यात्मक जो राजाओं का चरित्र होता है। नए वर्तम का अर्थ होता है नीति मार्ग, राजनीति का मार्ग। यन्मया शब्द में दो शब्द हैं, एक तो है यत का मतलब है जो, और मया का अर्थ है मेरे द्वारा। मया तृतीया विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ है मेरे द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है ना। तो यत मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जाना गया। अयम में म पूरा देख रहे हैं ना, तो म में अ छिपा हुआ है, तो अवेदी शब्द क्या है? अवेदी। ये संधि है यत प्लस मया प्लस अवेदी। अवेदी मतलब जाना गया, जो मेरे द्वारा जाना गया। अयम तव अनुभव। अयम यहां से अयम मिला है, तब यहां से और अनुभवा यहां से। तो तव मतलब तेरा,
अयम मतलब यह, अनुभावः मतलब प्रताप, महिमा, यह आपका ही प्रताप है, यह आप ही की महिमा है। तो इन दो श्लोक की इन दो लाइनों के थ्रू गुप्तचर ये कहना चाह रहा है कि महाराज, जो आपने मुझे कार्य दिया था वह मैं कार्य करके आया, ठीक है, लेकिन यह कार्य बहुत मुश्किल था। कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी प्राणी। इस तरह से वो नम्रता प्रदर्शन कर रहा है। गुप्तचर पोलाइट है। और दूसरी लाइन में जो बता रहा है कि मैंने जो पता किया है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, तो उसके द्वारा जो उसे ज्ञात हुआ है कि भाई कहाँ तो राजाओं का महान चरित्र और कहाँ उनका रहस्यात्मक चरित्र और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी प्राणी के लिए संभव नहीं था, लेकिन ये संभव हो गया। संभव कैसे हो गया? आपकी महिमा से, आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से। तो वो अपने कार्य का जो क्रेडिट है वो युधिष्ठिर को दे रहा है कि महाराज, आपकी कृपा से मैं कार्य करने में सफल हो गया हूं। अब देखते हैं पूरे श्लोक का अर्थ क्या बना। स्वभाव से ही दुर्बोध अर्थात कठिनता से जानने योग्य, समझने में कठिन राजाओं का चरित्र कहाँ और कहाँ मेरे जैसे अज्ञानी, यानी अज्ञान से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, पुरुष प्राणी। इन दोनों में महान अंतर है, आकाश और पाताल का। शत्रु दुर्योधन इत्यादि कौरवों की अत्यंत रहस्यपूर्ण राजनीति मार्ग को जो मैं जान पाया हूं, यह आप राजा युधिष्ठिर का ही प्रभाव है। समझ में आया बच्चों? राजा का चरित्र अस्वाभाविक होता है। जो राजा होते हैं, सामान्य व्यक्ति का जीवन चरित्र और राजा का जीवन चरित्र में बहुत फर्क होता है। उसे तो महाबुद्धिमान व्यक्ति भी अच्छी प्रकार से नहीं जान पाते हैं। इसलिए मेरे मंदबुद्धि यानी वनेचर कहता है कि मुझ जैसे मंदबुद्धि द्वारा कैसे जाना जा सकता है। फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है वह तो केवल आपकी ही महिमा है। इस श्लोक में राजा की चरित्र की कठिनता और गुप्तचर की विनयशीलता और योग्यता का पता चल रहा है। विनयशीलता फर्स्ट लाइन में है कि उन्होंने कहा, कहाँ तो राजाओं का चरित्र, कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी प्राणी। तो वो विनम्र स्वभाव प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। दूत की वक्तृत्व कला का यह सुंदर नमूना है। अपनी नम्रता को वह सुंदर शब्दों में प्रकट कर रहा है। अब इस श्लोक से हमने क्या समझा, एक बार देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवः, को भूपति नाम चरितम को जंतवः, तवानुभावो अयम अवेदी, यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषा। हमने देखा कि राजा युधिष्ठिर की का जो राज्य था वो दुर्योधन ने छल से, धोखे से, कपट से राजा युधिष्ठिर से जुए में छीन लिया था, शकुनी की हेल्प से। अब जब महाराज युधिष्ठिर वनवास में रह रहे थे, तब उन्होंने एक गुप्तचर को, अपने गुप्तचर वनेचर को भेजा था कि पता करो कि मेरा जो राज्य था उसका पालन वो कैसे कर रहा है, उसका राज्य का संचालन दुर्योधन कैसे कर रहा है। तब गुप्तचर जब ये पता करके आया, तब उसने अत्यंत विनम्र स्वभाव से कहा कि स्वभाव से ही दुर्बोध, राजनीतिक रहस्यों से भरा, राजाओं का चरित्र कहाँ और अज्ञान से बोझिल मुझ जैसा जीव कहाँ। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। शत्रुओं की अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरी जो कूटनीति की इसमें बड़ा ई आएगा बच्चों, कूटनीति की बातें मुझे कुछ ज्ञात हो सकी हैं, यह तो केवल आपका ही अनुग्रह है, यानी कि आप ही की कृपा है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये श्लोक? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।